आज जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप चलिए। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। जैसा आप सभी जानते हैं कि मारीना संदेश जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी आवाज उठाने के लिए जाना जाता है, और इसी में हमारे साथ मौजूद हैं विनोद पांडे साहब, जो कि एक क्रांतिकारी अधिवक्ता हैं, और जहां अधिवक्ताओं के हित का मामला होता है वहां कहीं भी पीछे नहीं दिखेंगे, और अधिवक्ताओं की छोटी से छोटी समस्या को बड़े स्तर पर उठाते हैं। आज एक बड़ी समस्या आ गई है, और शहर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता गनी अहमद नोमानी एडवोकेट साहब के साथ, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है और बताया है कि शहर कोतवाल ने बड़ी अभद्र व्यवहार किया और कोतवाली में ही उनको काफी अपमानित भी किया। क्या था पूरा मामला, किस तरीके का प्रकरण है, पूरा हम आपको सुनाएंगे हमारे विनोद पांडे साहब से। ये कल शाम को हमारे यहाँ एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कल शाम का मतलब 2 जनवरी 2 जनवरी जी, गनी अहमद साहब नोमानी साहब का फोन आया। उन्होंने बताया कि कोतवाल ने मुझको बड़ा शब्द बोला है, बहुत अपमान किया मेरा, बहुत जलील किया। तो यह सुन करके मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ हुई कि आज ये स्थिति हो गई कि कोतवाल एक वरिष्ठ अधिवक्ता को बुला करके अपमानित करे, गाली दे। तो ये बात हम लोगों ने मन बनाया कि नहीं, इस पर हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे। उसी संबंध में आज सुबह कचहरी में बैठक हुई वकीलों की आम सभा की। आम सभा में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि नहीं, हम ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे कोतवाल को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक ज्ञापन बनाए, और ये हुआ कि पहले चला जाए चक्का जाम किया जाए। तो ये हुआ कि नहीं, चक्का जाम पहले नहीं, पहले हमारे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी एसपी साहब हैं, और एसपी साहब अधिवक्ताओं का काफ़ी सम्मान करते हैं, और अधिवक्ताओं की कोई समस्या हो तो उसको गंभीरता से लेते हैं। इसलिए पहले हम लोग एसपी साहब से मिलके अपनी बात रखें, और ज़्यादा उम्मीद है कि एसपी साहब के यहाँ से ही न्याय हो जाएगा, और इस कोतवाल को जो है मऊ से कहीं अन्यत्र हटाएंगे। इसी के चलते हम लोग ने कहा कि कोई आंदोलन करने के पहले एसपी साहब से मिलना जरूरी है। हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए, संजोग से एसपी साहब थे नहीं, एडिशनल एसपी मिले, उनको वो पत्र दे दिया गया कि भाई इनको हटाइए और निष्पक्ष जांच कराइए, और जांच करके इस कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करिए। उन्होंने अपनी मजबूरी बताया कि देखिए हमको ये पावर नहीं है, और एसपी साहब हैं नहीं, कल आ जाएंगे तो हम उनके सामने ये बात रख देंगे, और जैसा होगा वो ये करेंगे। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एसपी साहब के रहते किसी अधिवक्ता का अपमान नहीं होगा, और एसपी साहब इस पर सही कदम उठाएंगे और इस कोतवाल को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से इस स्टेशन से हटाएंगे, और निष्पक्ष जांच भी कराएंगे, और इस कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, जो आपकी मांग है अगर ये पूरी नहीं हुई तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मुझको पूरा विश्वास है कि एसपी साहब इस मामले को हल कर लेंगे, इसलिए कि अब तक मैंने यही देखा है कि एसपी साहब के पास वो क्षमता है, और वकीलों के वजन को वो समझते हैं, वकीलों के प्रतिष्ठा को समझते हैं, और वकीलों पर विशेष ध्यान देते हैं। कई मामले ऐसे आए वकीलों की जिसको हम लोग रखे, जिसको उन्होंने हल कराया किया। तो ऐसा मुझे विश्वास है कि एसपी साहब के रहते ये मामला आगे नहीं जाएगा, और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के पक्ष में उनका निर्णय आएगा, और इस कोतवाल को यहाँ से हटाएंगे। नहीं तो फिर मजबूरी है कि अब हम लोग फिर बैठ के कुछ सोचेंगे। अच्छा, जैसे कि हड़ताल आपकी शुरू हो गई कचहरी में जी, तो ये हड़ताल लगातार चलती रहेगी? और फिलहाल तो चलेगी, इसलिए कि कल का उन्होंने टाइम दिया है, कल एसपी साहब आएंगे, एसपी साहब क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद डिपेंड करता है, उसके बाद जो है आगे की रणनीति बनेगी। मुझे विश्वास है कि एसपी साहब इस मामले को हल कर लेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि क्रांतिकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पांडे साहब ने बड़ी उम्मीद दिखाई है पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे जी से, और उम्मीद दिखाएं भी क्यों ना
जिस समय आप देखेंगे कि अविनाश पांडे जी का एक अलग ही तरीका है न्याय करने का, ऑन स्पॉट वो न्याय करते हैं, ये चीज काफी मशहूर है और इनके जस्टिस को आदमी काट नहीं सकता है और यही उम्मीद की जाती है कि एक बार फिर जो उचित होगा वही कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आज कचहरी में हड़ताल हुई, क्यों हुई है? मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मऊ। हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता, मोस्ट वरिष्ठ अधिवक्ता गनी नोमानी साहब के साथ यहाँ कोतवाली सदर का कोतवाल काफी मतलब बदसलूकी उनके साथ किया है और उसको इतना भी तहजीब नहीं उस कोतवाल को कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो समाज का प्रहरी होता है, देश का प्रहरी होता है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना क्या उसके लिए शोभनीय था? अब ऐसे कोतवाल को आप कहने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसे कोतवाल सम्मान के पात्र नहीं होते हैं। जो अधिवक्ता का सम्मान न करे, अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर होता है और किसी अधिवक्ता से अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर बात करता है तो निश्चित तौर पर सम्मानित तरीके से बात करना चाहिए। पहली बात, अधिवक्ता अपनी बात रखता है, अपनी परेशानी कहता है, मगर उस कोतवाल को इतना भी तहजीब नहीं कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कैसे बात किया जाता है, उसी को लेकर के हमारे सिविल कोर्ट में काफी गामागामी रही है। इस कोतवाल के खिलाफ साढ़े 1100 अधिवक्ता आंदोलित थे आज। अच्छा, एक चीज ये बताएं, इस तरीके से उनका अपमानित किया गया है, आप खुल के सामने आ गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए? देखिए, अप्रिय घटना से कभी अधिवक्ता डरता ही नहीं है। मैंने आपसे बताया ना, अधिवक्ता हर जिम्मेदारी को लेके, तपन को लेके, ठंडे को लेकर के पैदल भी चलता है, गाड़ी से भी चलता है, तो उसे दर्द कभी नहीं होता क्योंकि हर मौसम को सहा रहता है और समाज का वही सजग प्रहरी होता है। इतिहास उठा के देखे ना, अधिवक्ता कहां कहां चला है, कैसा मतलब हर विकट परिस्थितियों में सामना किया है, चाहे देश की प्रति हो, समाज के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, सारे दायित्व को कंधे पर उठा लेता है। तो इसलिए डरता नहीं है, डर तो नहीं है, मगर गलत काम भी नहीं करता है।